आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धनतेरस के दिन हम कोई भी लोहे की वस्तु क्यों खरीदते हैं, इसके पीछे की कहानियाँ क्या हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो आप जानना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से सारे फैक्टर समझेंगे और वो रोचक कहानियाँ भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि धनतेरस का मतलब होता है धन और तेरस माने होता है तिथि, जिसे हम 13वीं रात कहते हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और धातु, रोगों और सुरक्षा के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन कुछ नया खरीदना, खासकर सोना या चांदी, कीमती धातु सौभाग्य और समृद्धि लाता है। आपको बता दें धन्वंतरी पूजा, धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। और आपको बता दें समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर आए थे जिसमें अमृत था, इसीलिए इस दिन स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। व्यापारी इस दिन नए खाता वही व्यापार की शुरुआत करते हैं और घरों में इनकी वृद्ध आर्थिक समृद्धि के लिए कामना और साफ सफाई भी करते हैं। तो इसके पीछे एक कहानी भी है, तो चलिए आपको सबसे पहले उस कहानी को बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राक्षस था जिसका नाम नरकासुर था। वह एक असुर और पृथ्वी माता के सहयोग से हुआ, जिसका जन्म अत्यंत बलशाली और दुष्ट प्रवृत्ति वाला हुआ। वह अत्यंत क्रूर था और उसने समय समय पर देवताओं और मनुष्यों को दंडित किया और अत्याचार किया। नरकासुर ने असुरों का राज्य स्थापित किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया, लोगों को डराया, बहुत सारे धार्मिक स्थल भी नष्ट कर दिए और उसकी सबसे बड़ी लालसा थी कि देवी माता को वो प्राप्त करना चाहता था। कहा जाता है कि उसने माता लक्ष्मी को अपने राज्य में बंदी बनाने का भी प्रयास किया था। नरकासुर की अत्याचारी प्रवृत्ति से परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया और नरकासुर का वध करने का निर्णय लिया। युद्ध के दौरान नरकासुर ने कई जादुई हथियार का प्रयोग किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और रणनीति से उसे पराजित कर दिया। कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उसके अत्याचारों का अंत कर दिया। नरकासुर के वध के बाद वहां पर धन और संपत्ति लोगों में बांट दी गई और लोगों ने खुशियां मनाई। इसी कारण नरक चतुर्दशी या दीपावली के दिन नरकासुर वध का पर्व मनाया जाता है और इसे हम धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन अंधेरे में देवी लक्ष्मी और धनवंतरी घर में प्रवेश करती हैं, इसीलिए घर की साफ सफाई और कामना बंदना, दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले हम इनके लाभ समझ लेते हैं। अंधकार में अगर हम दीपक जलाते हैं तो बुरी शक्तियों और रोगों से छुटकारा मिल जाता है। अगर हम किसी धन धातु खरीदते हैं तो समृद्धि और सौभाग्य आकर्षित करता है और धनवंतरी और लक्ष्मी की पूजा करने से हम स्वस्थ और धन और सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। तो चलिए एक कहानी हम और आपको सुनाते हैं, धनतेरस की रात का रहस्य। बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे और उन्हें अंधेरे में डर लगता था। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो अपने घर में रोशनी कर सकें। आपको बता दें धनतेरस की रात को उन्होंने अपने घर की साफ सफाई की और दीपक जलाया और धन्वंतरी की पूजा की। तभी अंधेरे में एक चमकदार रोशनी उनके घर में प्रवेश करने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे बदलकर एक सुनहरी स्त्री का रूप लेने लगी। आपको बता दें वह देवी लक्ष्मी थी। उनके हाथ में सोने चांदी के गहने और फूल थे। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने अपने घर में स्वच्छ किया है, दीपक जलाया और मुझे श्रद्धा से पुकारा है और मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आकर धन, सुख और स्वास्थ्य को लेकर आई हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। अचानक घर में सोने चांदी से चमकती हुई वस्तुएं दिखाई देने लगी। बुजुर्ग दंपत्ति आश्चर्यचकित रह गए थे। देवी लक्ष्मी ने कहा कि धन स्थायी नहीं होगा अगर आप इसे सावधानी और धर्म से खर्च नहीं करेंगे। तो धनतेरस की इस वीडियो के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है, घर और मन की सफाई दोनों बहुत जरूरी हैं। प्रकाश दीपक अंधकार और बुराइयों को दूर करता है, लेकिन सच्ची प्रेरणा यही है कि जब हम अपने मन की बुराइयों को दूर करेंगे तभी वो सच्चा और अच्छा प्रकाश माना जाएगा। तो सच्चे दिल से पूजा और श्रद्धा से इस दीपावली को मनाएं। हमारी तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।